ये एक उर्स की तकरीब है। मिंबर रसूल पर मिंबर रसूल वलमाए अहले सुन्नत से माला माल है। आप हजरात नहायत ही दिल जमई के साथ इस महफिल में बैठे हैं, लायक मुबारकबाद है। उर्से रहीमी करीमी में आप हजरात मौजूद हैं। थोड़ी देर हमारी बात सुने और इस अजीम जलसे की क़यादत हमारे दोनों तरफ दो फर्द हैं जो अहले सुन्नत के एक अजीम फर्द हैं। क्या बात, वाह वाह। एक तरफ हजरत अल्लामा वो मौलाना साहिब साहब किबला और दूसरी तरफ अल्लामा हामिद रजा खां साहब, हामिद रजा साहब किबला। ये दोनों हजरात मौजूद हैं। ये कह लीजिए कि क़यादत की शक्ल है। क्या बात। और इसी बीच में थोड़ी सी बात हमें करनी है। माशाअल्लाह। उर्स के माने होते हैं शादी के, और शादी का मतलब होता है खुशी। क्या बात। शादी का मतलब खुशी। आला हजरत फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। क्या बात, वाह वाह। और शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज जो है जो उर्स की तारीख होती है, जिस बुजुर्ग का उर्स होता है उनका फैजान खास तौर से बढ़ता है। आप हजरात मुबारकबाद हैं, लायक मुबारकबाद हैं। बैठे और चंद बातें हम आपसे करेंगे बुजुर्गों के ताल्लुक से। किसी शायर ने कहा कि दिल में हो, क्या बात, दिल में चाहत हो पैगंबर की तो ये दोज़ख क्या है। क्या बात है, वाह। दिल में चाहत हो पैगंबर की तो ये दोज़ख क्या है। सुन रहे हैं ना? जी जी हाँ, जी। ध्यान से। हाशिम भाई, हाँ करम करम। एक शेर सुनिए। हाँ जी। वो शायरी तो खैर आप अच्छी करते हैं। दिल में चाहत हो पैगंबर की, दिल में चाहत हो पैगंबर की तो ये दोज़ख क्या है। क्या बात। फिर सरे हश्र ये दोज़ख का लेबादा क्या है। अच्छा। ऐ फरिश्तो, ऐ फरिश्तो मेरे आमाल न तौलो ठहरो। ऐ फरिश्तो मेरे आमाल न तौलो ठहरो। ध्यान दे इस शेर को। ऐ फरिश्तो मेरे आमाल न तौलो ठहरो। पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह। पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। वाह वाह वाह। थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ फरिश्तो मेरे आमाल न तौलो ठहरो। पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। अच्छा, मेरे आमाल न तौलो ठहरो। ये अच्छा है जी। हाँ, क्योंकि मेटर ये है आमाल तौला जाएगा। तौला जाएगा नहीं तौला जाएगा जी। तौला जाएगा। तौला जाएगा, तौला जाएगा ना। हाँ, ये देख कुरान कहता है वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़। क्या बात है, वाह। देख कुरान क्या कह रहा है। जी। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, वज़न उस दिन हक है। यानी वज़न किया जाएगा अमाल का। जी। हम हो, आप हो, ये हो, वो हो, सबके अमाल का वज़न होगा।
लेकिन एक बात बता दूं, कुछ सूफिया ये कहते हैं सबका वजन तो होगा मगर अहमद मुख्तार के अमाल का वजन नहीं होगा। ये नस है, नस कुरान है, जिससे पता चला कि वजन अमाल का होगा। तो जब सबका होगा तो नबी का होगा। बात सूफिया कहते नहीं होगा। हमने पूछा काहे नहीं होगा? बोले वहां जो तराजू है वो ऐसे तौलेगा, एक में नेकी रखी जाएगी, एक में बुराई रखी जाएगी। नेकी को बुराई से तौला जाएगा, ऐसे वजन किया जाएगा। और मुस्तफा वो है जिनके नामाए अमाल में कोई बुराई है ही नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है हजरत, बड़ी बात की है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, वाह वाह, ओलू क्या जाने, माशाअल्लाह। वो थोड़ी देर अगर तशरीफ लाने वाले होंगे और हम थोड़ी देर बोलते ही हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बेदार रहिएगा, ठीक है? हाँ, तो वो शेर सुनाया मैंने, दो वलियों का उनसे बताए, एक शाह अब्दुल रहीम और एक शाह अब्दुल करीम। इन दो वलियों के बीच में हम चाहते ये है कि विलायत का चश्मा जहां से फूटता है वहां से एक शेर सुन लें। जी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। सरताजे औलिया, इमामुल औलिया, शमए बस में होदा, क्या बात, हजरते मौला अली, सुभान अल्लाह, सुभान। किसी कहने वाले ने कहा सच है, सच है कि तीनों दुनिया के सुल्तान अली हैं। क्या बात, सच है कि तीनों दुनिया के सुल्तान अली हैं। फिर कब्र का और हश्र का सामान अली है। ईमान के मुतलाशियों, ईमान के मुतलाशियों, ईमान की कह दूं मौला की कसम मेरा ईमान अली है। क्या बात है, वाह वाह वाह, मौला की कसम मेरा ईमान अल्लाह। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। विलायत का हेडक्वार्टर, विलायत का मस्तर, विलायत का मंबा, विलायत का मरकज मौला अली है। विलायत का लिबासा और विलायत का ताज किसी को उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक अली की मोहर न लग जाए। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। कौन है वो? हजरत अली। जरा हाथ उठा के बोलो, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। अब हजरत मजमून तो कुछ और सोच के आया था मगर दिमाग कहीं और जा रहा है। अच्छा जा रहा है जी, अच्छा जा रहा है, वाह, इजाजत है? हाँ हाँ, माशाअल्लाह, वाह। सोच के कुछ और आया था मगर जहन कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। हाँ। तो डाइवर्ट हो जाने दो। हाँ, हो जाने दो, रोकना ठीक नहीं। क्या बात है। जंगे खंदक है, जंगे खंदक है, कुफ्र इस्लाम की जंग है। करीब 30,000 की फौज है कुफ्र की जो इस्लाम को मिटाने पूरी तैयारी से आए हैं। अमर इब्ने उद है जो हजारों पहलवानों के बराबर अकेला माना जाता है। मैदान में आता है, कहता है मुसलमानों, है कोई लड़ने वाला तो मेरे मुकाबले में भेजो। कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नबी ने सहाबा का चेहरा देखा, तब तक अली खड़े हो गए, अली खड़े हो गए। बोले या रसूल अल्लाह मुझे जाने दो, या रसूल अल्लाह मुझे जाने दो। नबी ने कहा बैठ जाओ। वो उठ है, बैठ जाओ। वो इब्ने उद है, हजारों पहलवानों के बराबर,
अकेला माना जाता है। बैठ गए। उसने फिर कहा हल मिन मुबारिस, कौन है जो मरने के लिए मेरे सामने आए? अब भी कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अली फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझे जाने दो। नबी ने कहा बैठ जाओ। फिर उसने चैलेंज किया, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? अब भी कोई खड़ा नहीं हुआ। तीसरी बार में अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अली जाएगा, इजाजत दे, मैं जाऊंगा। किस पर भरोसा है अली तुम्हें? किस चीज पर इतना एतमाद है? आवाज आई, शाह मर्दा शेर यस्ता, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला सुल्फ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, अलंबरदार मुस्तफा, वाह, अलंबरदार मुस्तफा, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। वो थोड़ी देर ऐसे जागते रहिएगा। वो अली बोले, या रसूल अल्लाह मुझे जाने दीजिए, मैं जाऊं। नबी ने सर पे अमामा बांधा, हाथ में तलवार दिया, कहा अली जाओ। भेज दिया हजरत अली को। गए मैदान में, अकेला 1000 लोगों के मुकाबले में नहीं, अकेला 1000 पहलवानों के बराबर माना जाता था। इतना ताकतवर था, तलवार से तलवार टकराती है। हमला किया, अली ने ढाल पे रोका, अली ने हमला किया, वो भी बचा गया। उसने फिर हमला किया, अली ने रोका, अली ने रोका। अब जरा देखिए, इस तरह से लड़ाई होती रही। थोड़ी देर के बाद नारे तकबीर बुलंद होती है कि अली ने दुश्मन को मार दिया है, शेर खुदा ने गिरा दिया है। अब जरा देखिए, जंग खत्म हो जाती है। जब अली इत्मीनान हुए, नबी भी बैठे हैं। साहबजादा ने लिखा, इफ्तिखारुल हसन ने रूहुल बयान के हवाले से लिखा कि इत्मीनान जब हुआ, मेरे नबी ने अली से पूछा, ए अली ये बताओ, अमर इब्ने उद 1000 पहलवानों के बराबर अकेला माना जाता था, लड़ते वक्त कैसा महसूस हुआ? कदम में तसल्जुल आया नहीं आया? घबराहट हुई कि नहीं हुई? कुछ परेशानी लाहिक हुई कि नहीं हुई? जरा सा दिल में बेचैनी हुई कि नहीं हुई? कुछ खदशा दिल में आया नहीं आया? अली बोले, या रसूल अल्लाह वो तो अकेला उद था, लौकाना कुल्लो हलिल अरब फी जानिबिन व अना फी जानिबिन आखर लक़दर तो अलैह। अगर पूरा अरब एक तरफ होता, अकेला अली एक तरफ होता, तब भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मशहूद मिल्लत, नारे तकबीर। क्या रंग दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला समझ दे। बेदारी है नहीं है? मुकम्मल मुकम्मल। तो बेदारी है तब सुनिए, हम जहां आपको ले जाना चाहते हैं। एक दौर आया, एक दौर आया, जरा देखिए जहन को हम कहां लेकर के जाएंगे। अली बोले, अगर पूरा अरब एक तरफ हो जाता, तब भी अकेला अली गालिब आ जाता। एक दौर आया, जमाना बदलता गया। हल्द्वानी से 80 साल के बुढ़े ने, यासीन खामसराई ने मुनाजरे का चैलेंज किया इमाम अहमद रजा को। आला हजरत ने 18 साल एक नौजवान हशमत अली को भेजा, जाओ मुकाबले में। उधर 80 साल का तजर्बेकार, इल्म का माहिर, फलसफी, मंतकी बादशाह, फन्ने हदीस का जानकार, 80 साल का तजर्बेकार, 18 साल मजहर आला हजरत को आला हजरत ने भेजा। मैंने आला हजरत से पूछा, ए मेरे आला हजरत कुछ घबराहट है? ए मेरे सरकार शेरे सुन्नत, घबराहट नहीं हुई, बेचैनी नहीं हुई? 80 साल का बुढ़ा, आपकी उम्र कम है, तजर्बा कम है, आप घबराए नहीं, आपके कदम में तजल्जुल नहीं आया, बेचैनी नहीं आई? शेरे सुन्नत ने कहा, अरबी थोड़ा सा बदल दे तफसीर रूहुल बयान की। शेरे सुन्नत ने कहा, लौकाना कुल्लुल वहाबिया फी जानिबिन व अना फी जानिबिन आखर लक़दर तो अलैह। एक
मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मजहर आला हजरत फैजान हुजूर मुशाहिद मिल्लत। वाह 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 अल्लाह ताला समझ ले, वो अली थे और ये हशमते अली। ये इज्जते अली है, वकारे अली है। थोड़ा सा अरबी अगर चेंज कर दे फिर काम हो गया। सुभान अल्लाह। लौकाना कुल्लो हलील अरब से यूं कर दे लौकाना कुल्लुल वहाबी फी जानिबी। वहां तो अरब के कुफार का मुकाबला था, इधर पूरी देवबंदियत वहाबियत का मुकाबला था। अल्लाह तो अकेला शेर सुन्नत गालिब आ जाते। जरा देखिएगा सही, हमने कहा हुजूर इतना मुनासरा, इतना मुकाबला कहीं आप जानते हो? बोले कि सगू में उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर भी। और भागते क्या है, पूरी जिंदगी भर भागाबाई की है। अच्छा है, वाह वाह वाह, ये भागाबाई की है भैया। आपको अगर हिस्ट्री नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। दरवाजे बरेली से थानवी भाग गया, नवसारी जिला सूरत से अब्दुल शुकूर काकोर भी भागा, बंबई से मुर्तजा हसन दरभंगी भागा, संभल से मंजूर संभली भागा, पादरा से सनाउल्ला अमृतसरी भागा, रंगून से अनवर शाह कश्मीरी भागा। ये भागाबाई की है। शेरे सुन्नत खदेड़ रहे हैं, भाग रहे सगू में उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का। कल देवबंदियतों वहाबियत शेरे सुन्नत से भाग रही थी, आज उनकी औलाद से भाग रही है, आज उनकी अफराद से भाग रही है। बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। बेदारी रहे तो चंद बातें और कर रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह। सूतत तो ना हम ज्यादा नहीं बोलते, थोड़े बोलते हैं, थोड़े काफी। अब वतन है जो है काफी, बढ़िया रहे बढ़िया, एक डोज काफी। वो सुनिएगा, एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अल मुअजमुल कबीर इमाम तबरानी की। हाँ, हवाले को नोट करें। अल मुअजमुल कबीर इमाम तबरानी मेरे पास यही है। ठीक, सफा पेज 2 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बल्कि अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, आप परेशान हो। दिखा देंगे और उससे बड़ी बात। अच्छा, इमाम तबरानी ने अल मुअजमुल कबीर में लिखा, मेरे आका की बारगाह है। हाशिम भाई, सहाबा बैठे भी हैं। सहाबा ने पूछा, कालू या रसूल अल्लाह मैं यहमिलु रायतक यौमल क़ियामा। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपका झंडा कौन उठाएगा? वाह वाह, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपका झंडा कौन उठाएगा? काला मैं युहसिनु अन यहमिला इल्ला हमलहा अली इब्न अबी तालिब फी दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, ये बढ़िया उठाए ले जाई वो नहीं उठाई। नहीं समझ पाए? जो अच्छे से उठा ले जाएगा वही उठाएगा। तो बोले सरकार कुछ तो बता दे। नबी ने फरमाया, दुनिया में अली उठाता है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, दुनिया में अली उठाता है। वो झंडा कौन सा होगा? नबी के इज्जत का झंडा होगा, नबी के इख्तियार का झंडा होगा, नबी के अज़मत का झंडा होगा। नबी की मौजूदगी में सहाबा में अली उठाते थे। जमाना बदलता गया, आज का दौर देख लो, नबी की इज्जत पे हमला हो, नबी के इख्तियार पे हमला हो, नबी के इल्मे गैब पर हमला हो। कोई झंडा उठाए ना उठाए, हशमत अली के फूट उठा रहे हैं। खानकाहे आसमान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उठा रहे हैं कि नहीं? बेशक। जब बात आती है तो ये झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। बहुत खूब। अल्लाह ताला समझ दे। एक बात और बता दूं,
ये जितने दुश्मन लोग हैं हजरत अल्लाह हम सब जो नबी को गाली, बुजुर्गों को गाली, बुजुर्गों के आस्थाने पे जाने से रोकते हैं, असल में इनका मैटर ये है, ये कहीं वहाँ जात हो, भीड़ भाड़ होती है, औरतें आती हैं, बेपर्दगी होती है, क्यों कुछ करत है, मतलब जो थोड़ी बहुत अगर कमी हो गई बस वो उसी पे नजर पड़ती है। हम कहते हैं ये मक्खी की तरह तू गंदे ही पे क्यों बैठता है? वाह 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 हाँ, गंदे ही पे क्यों बैठता है? अरे तू ये कमी दिख जाती है, अच्छाई नहीं दिखती। कुरान की तिलावत होती है, दुआएं की जाती हैं, जो अच्छाइयां है उधर क्यों नहीं देखता? उधर काहे नहीं दिखता? वो हमेशा उसी की तरफ जाता है। तो आप वो पहचान लो आप कि गोबर का कीड़ा हलवा की तरफ काहे जाएगा? क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जो गंदगी का कीड़ा हो तो वो अच्छी हलवा की तरफ क्यों जाएगा? वो तो सुन्नियों की किस्मत में है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरह तरह की बातें करते हैं, अल्लाह ताला इनके शर से महफूज फरमाए, वलियों की मोहब्बत में जिलाए, वलियों की मोहब्बत में उठाए। इन्हीं के लिए इनसे बता दो, जो अली के दुश्मन है, जो नबी के दुश्मन है, जो औलिया के दुश्मन है, मुनाफिकीन मैदान महशर में प्यास इतनी तेज लगी होगी, जमीन ताबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, प्यास लगी होगी। हौज़े कौसर अशरफ अली थानवी का नहीं, अहमद मुख्तार का है। हौज़े कौसर इस्माइल दहलवी का नहीं है, आमिना के लाल का है। अब वो हौज़ बुखारी शरीफ में आया, अब यज़मेना लाबा ने, उसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद है और शहद से भी ज्यादा मीठा है, मीठा है। वो हौज़े कौसर पे प्यास लगी होगी तो बोलो पानी पीने के लिए जाओगे? तू कसके तुम काहे डेरा रखो भाई? तुम्हें तो मिल भाई करी, बोलो आप क्यों घबराते हैं? आपको तो आला हजरत ने बता दिया ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। अरे अब तो बोल दो, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये हैं, और रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है। तो हमें तो मिलेगा ही, हम सब जाएंगे और पिएंगे भी। ये जो उल्टे पलटे लोग हैं, ये जब जाइए ना तब जाना तो क्या होगा? नबी का हौज है और अली के निगरानी में बटेगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। क्या बात। ये देख अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस की किताब, और इसी में है अल मुजमुल कबीर इमाम तबरानी की, उसमें भी है, अल मुस्तदरक में भी वो हदीस मौजूद है, और अल मुजमुल कबीर में भी वो हदीस मौजूद है। ये पेपर खाली नहीं है मेरे भाई, ये पेपर जानते हो आप? ये पकड़ो, पढ़ते पढ़ते जहां जो लेना होता है ऐसे करके ऐसे कर दिया जाता है। बस वो साइड में चला जाता है, फिर उसके बाद ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से तुहरे लगाए। ग्राहक सेवा केंद्र, हाँ, उनकी मदद से यहाँ तक पहुँचा है। वाह। ये है अल-मुजमुल कबीर इमाम तबरानी की, पेपर नहीं, किताब देखो नहीं, ले लो हमसे, यही मेरे पास है। पेपर तो आसानी के लिए दिखा रहा हूं मैं, हम किताब दिखाएंगे नहीं, दे देंगे किताब को, जाओ पढ़ो। अब तो बोल दो जरा जोर से। उसी किताब का ये पेपर है अल-मुजमुल कबीर इमाम तबरानी। ये जो अभी मैंने बयान किया कि नबी का हौज होगा, पीने वाले जहां गुलाम जाएंगे वहीं खुर्रो जाएंगे, जब प्यास लाग रही तो करेंगे काम जी, जाएंगे। ये भी हजरत अली की निगरानी में होगा। ये मुजमुल कबीर है और ये अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की ये हदीस कहाँ लिखी है और ये हदीस कहाँ लिखी है, मैंने कलम से निशान लगा दिया है। ठीक, हजरत अली की निगरानी में वो हौज होगा और अली सबको पानी दे रहे होंगे। और निगरानी जब करनी है भैया, तो निगरानी कैसे की जाती है? छुच्छा लाठी लिए पर। क्या बात।
हुजूर मेहरानी मिल्लत ने कहा कि जाओ खाना बंटवा, लड़ाई ना पाओ, कभी खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, डंडा छड़ी लेके जाते हैं। ठीक है, हजरत अली निगरानी कर रहे होंगे, ये देख अल मुस्तदरक उसमें अरबी है, यजूदु अन्हु रायातिल मुनाफिकीन व बियदिही आसम मिन औसजिन। हजरत अली के हाथ में कांटेदार एक डंडा होगा। वाह वाह वाह, खाली डंडा नहीं, डंडा तो साफ हो सकत है। हाँ वाह, हाँ, आसम मिन औसज, औसज का मतलब कांटे वाला, और असामान्य डंडा। हजरत अली के हाथ में डंडा होगा जो कांटेदार होगा। यसूद अन्हुल मुनाफिकीन, उससे वो खुर्रों को भगा रहे होंगे। चल क्या करे यार, तू क्या करे। वाह वाह वाह, हाँ तो कह रहा था किसी की मदद नहीं चाहिए, डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचेंगे। आज पानी पीने आया है, अरे ये तेरे दादा अशरफ अली का हौज नहीं, अहमद मुख्तार का है, आमिना के लाल का है। यहाँ पीना था तब इमाम अहमद रजा की माना होता। आज ले इनकी पनाह, मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह ताला समझ दे, जरा हाथ उठा के बोल दो, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया। अल्लाह समझ दे, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। जब अली की निगरानी में वो हौज होगा, तो वो अली है और ये हशमते अली। क्या बात, अली की इज्जत के लिए, अहले बैत के बकार के लिए, मुस्तफा की शान के लिए पत्थर चले खा लिया, तीर चले खाया, गालियां सुनी, गालियां दी गई, वो भी बर्दाश्त किया। तो जब अहले बैत की इज्जत के लिए दुनिया में दिक्कत बर्दाश्त की, कल जब अली देखेंगे तब कहेंगे ये तो हमारा दीवाना है, तू भी आजा और अपने गुलामों को भी लेके। क्या बात, वाह वाह, जरा हाथ उठा के बोल दो। तो बहुत ये है वाह वाह, कि खानकाहे हशमतिया बड़ी अजीम खानकाह है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हमें औलिया की मोहब्बत में वाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत में जिलाए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरह तरह का एतराज बेवकूफी बात है, जबकि वलियों की बड़ी शान है। मैं आपको बताऊं, एक मुहद्दिस साहब हदीस पढ़ा रहे थे, मुहद्दिस साहब थे, हदीस पढ़ा रहे थे, अल्लाह का वली वहीं बैठा। तो मुहद्दिस साहब ने कहा, काला काला रसूलुल्लाह, सरकार ने ऐसा फरमाया। तब तक अल्लाह के वली ने कहा कि सरकार ने ऐसा नहीं फरमाया। ये बोले काला काला रसूलुल्लाह, सरकार ने ऐसा फरमाया, ऐसा है। वो जो बुजुर्ग बैठे थे बोले नहीं ऐसा है ही नहीं है, सरकार ने ऐसा फरमाया चाहिए। तो अब मौलाना बोले आपका क्या पता, ये रावी है, ये सिक्का है, ये मजबूत है, ये दलाइल है, ऐसा है ऐसा है। वो बुजुर्ग बोले हम मीज़ानुल एतदाल नहीं जानते, तहजीबुत तहजीब नहीं जानते। मौलाना ने कहा मीज़ानुल एतदाल पढ़ो, तहजीबुत तहजीब पढ़ो, ये फन्ने हदीस के उस पर जरह कद्र के बारे में आप जानकारी लीजिए। ये देखिए फला रावी ऐसे का है, ये फला रावी है, मजबूत है, ऐसा सरकार ने फरमाया। तब वो बुजुर्ग ने कहा मैं ये सब नहीं जानता, इरफा रासक फंजुर इला रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सर ऊपर उठा, वो देख मुस्तफा खड़े हैं, सुभान अल्लाह। और नबी कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं फरमाया है, किताब तू देखना, मैं तो यार का जलवा देखता
ये वलियों की शान होती है, क्या बात, ये उनका मकाम होता है, बहुत उनका बात। उनके रुतबे होते हैं। अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत में जिलाए। हजरत वो देख रहा था, रौजुर रेयाहीन आला के ससील औलिया करके एक किताब है इमाम याफली की। उसमें देखा हजरत जुन्नून मिस्री कहीं जा रहे थे सफर पे, इनके साथ बहुत सारे लोग थे साथ में। तो जुन्नून मिस्री ने एक जगह पड़ाव किया, एक पेड़ था बबूल का। बबूल का पेड़ कांटेदार होता है ना। बोले यहीं रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर चलते हैं। वहीं रुक गए, थोड़ा सा आराम करने लगे। तो जब बिस्तरा उस तरह बिछा दिया तो उन्हीं में से एक बोला, हजरत भूख लगी है और दिल खजूर खाने को कह रहा है। अब मौलाना हामिद साहब होते तो बोलते, यह कहूँ आपको पेड़ दिखाते न है, तू शौकी आएगी और खजूर खा लावे है मैं। क्या बात, वाह वाह वाह। कोई मतलब लगे कि हम मिल सकता है तब कहो कि ऐसा लग रहा है तो अच्छा। मैदान या पेड़ वो भी बबूल का, और तुम्हें शौक है खजूर का, तो कहां से ला करके देंगे? जुन्नून मिस्री बोले, दिल कर रहा है? बोले हाँ कर रहा है। बोले घबरा नहीं। पेड़ को पकड़ा और पकड़ के हिलाया और बोले, पेड़ अगरचे तू बबूल का है मगर खजूर दे दे। हाय हाय हाय, जरा हाथ उठा के बोलो, तू बबूल का है मगर खजूर गिरा। पेड़ देखा मेरे सरकार, खजूर का पेड़ खजूर गिराएगा। बबूल कांटेदार पेड़ होता है, मेरे अंदर कांटा है, मैं कांटा दूंगा, खजूर नहीं दे सकता। जो जिसकी खुसूसियत है वही देगा। जुन्नून मिस्री ने कहा, तू कांटेदार हो या कोई और तार हो, आज अपनी हकीकत बदल। मैं बोल रहा हूँ खजूर तुझे देना ही होगा। जब हिलाया, अल्लाह के इज्जत की कसम, पके पके खजूर गिरने लगे जमीन पर। सबने उठाया, बोले सब उठाओ और खा लो। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो सौ के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सबने उठाया और खा लिए। सब बिस्तर बिछा, सब सोए, और जब सब सोए जुन्नून मिस्री भी सोए। जुन्नून मिस्री को नींद आ गई। उन्हीं में से एक आदमी जग रहा था, वो सोया ही नहीं। उसने ये सोचा कि रुक जाओ, अब जब ये सोए जाए तो उसके बाद हम हिलाई थे और बटोर के धैर्य, ताकि चाहे जब भूख लगे। क्या वाह, अरे वाह। हाँ, उसने सोचा कि रुक जब सो जाने दो, जब ये खजूर देता है तो ये सो जाए तो जम के हिलाएगी, खूब बढ़िया गोरा बन पड़ी। सब जब सो गए, जुन्नून मिस्री की भी आग लग गई। अब ये उठा चुपके से कि पेड़ को थोड़ा सा झटका दूं, गिरे। अब जब पेड़ को हिलाया तो अब कांटा गिर रहा है, खजूर नहीं गिर रहा है। सुभान अल्लाह, कांटा गिर रहा है। अब जब ये जुन्नून मिस्री बेदार हुए, कहा मेरे आका आप जब हिलाए थे तो खजूर गिर रहा था, मैंने जब हरकत दी तो कांटे गिर रहे थे। आपके सोने के बाद जुन्नून मिस्री ने कहा, यही तो तूने समझा नहीं, तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। पेड़ वही है, हम जब छू लेंगे तो मिट्टी सोना बन जाएगी। और तू देख के कहो लाओ उंगलियां तो ये लाओ, हम लगाई भाई उंगली हम लगा दे तो सोना बन जाए। तू देख के कहो इसमें भी तो गोश्त, तो लाओ हम भी लगा दे। तो तुम्हारा हाल ये होगा कि तू सोनवक लगाए दे, वो तो माटी बन जाए। वाह वाह वाह। और वो मिट्टी को लगा देंगे, सोना बन जाएगा। तुम्हारे रुतबे जरा देखिएगा, असर होता है जब अल्लाह के वलियों का ये आलम है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम होगा। जरा हाथ उठा के बोलो। बस चलते चलते एक बात और सुन ले। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम शेख अहमद बताया जाता है। इनका काम था, हाशिम भाई, ये सबसे उधार ले ले और पब्लिक के खवावे। हाँ, उधार पैसा ले ले, डेग बनवाते थे, लंगर और सबको खिलाते थे। और जे का ले लिहिन के का दिहिन नहीं।
इससे पैसा ले लिया, फिर दिया नहीं, उधार ले लिया। किसी के यहाँ से तेल आ गया, किसी के यहाँ से चावल आ गया, उधार दे दो, ठीक है दे दिया। अब वो मांग रहा है पैसा मैंने है तो दिए का, दिया नहीं, वापस नहीं किया। बोले जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो। जिसको दे दिया उससे वापस नहीं लिया, दे दिया तो वापस नहीं लिया। अब वो कर्ज खा पूरी जिंदगी लेते रहे, किसी का नहीं दिया। अब जब जाकनी का टाइम आया और बिस्तरे मर्ग पे लेट गए, जितना कर्जदार थे 70 ठू 100 ठू सैकड़ों सब आके दरवाजे पे घेर लिए। हजरत जाते जाते हमारू धर्मा को देख के जाओ, हमारा 5000 बाकी है, कोई कह रहा है 10,000 बाकी है, कोई कह रहा है 20,000 बाकी है। कहा सरकार जाते जाते हमारा पैसा तो देते जाओ, ये बिस्तरे मर्ग पे है, कहाँ से देंगे? लेटे हुए हैं, वो लाइन लगाए हुए हैं। तब तक एक लड़का, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, तब तक एक लड़का इनके दरवाजे से गुजरा और जोर से बोला हलवा ले लो। हलवा बेचने वाला आ गया, इन्होंने को भेजा का बुलाओ उसको, बुलाओ लड़के को। लड़का आया, कहा हलवा कितने में? कुल जितना तोर पूरी सीनी है, कुल कितने? क्या बात, 1 रुपया 2 रुपया मीटर में कुल बोल कितना? बोले हजरत कितने में? कहा मैंने खरीद लिया। तो उसने कहा क्या करूं? बोले ये जो खड़े हैं सबको खिला दे। यही शुरू से करते आए हैं, इनसे उधार लिए और न खवाएंगे, इनसे उधार लिए और न खवाएंगे। वाह वाह। बोले ये जितने लोग मौजूद हैं सबको खिला दो। उसने सबको खिला दिया और उसके बाद लड़के ने कहा हजरत पैसे दे दीजिए, घर जाऊं। बोले ये जो लाइन से खड़े हैं ये कर्जा मांगने वाले सब खड़ा है, जाओ अखिरियम तुम लेनियम खड़ा हो जाओ। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बोले ये जितने लोग खड़े हैं सबका लिया है मैंने, केहू का आज तक दिया मैंने किया, जाओ तुम उसी लाइन में खड़े हो जाओ। उससे बोले तुम भी जाके उसी लाइन में खड़े हो जाओ। अब ये रोने लगा, लड़का था ये रोने लगा, आंख में आंसू आए। बोला मेरे सरकार हमारा पैसा दे दीजिए, मेरा बाप बहुत तेज दिमाग का है, मुझे मार डालेगा। अगर मैंने शाम को पैसा ले जा करके नहीं दिया तो गुस्से में आ जाएगा, मुझे बहुत मारेगा, मेरा पैसा दे दीजिए। वो लड़का वहीं रोने लगा। तब जो कर्ज और लेने वाले थे उनको रहम आया, बोले हमार तो लिए बेचे हो, ये बेचारे लड़का वो क्या करे आपने? कम से कम इसका तो नहीं लिए होते, इसको बिना मतलब का परेशान कर दिया। और जब वो रोने लगा थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, नोटों की गट्टी लेकर के, पूरी थैली पैसों की, और ला करके दिया। कहा फला सेठ ने आपको भेजा है, आप ये ले लीजिए। जब उनके सामने रखा उन्होंने कहा हाँ अब कर्ज लेने वाले मांगने वाले आओ, किसका कितना है, किसका कितना है, सबको देते गए। सारे लोगों का कर्ज खत्म हो गया। एक आदमी कहता है मेरे हुजूर जब आपको मालूम था कि आपके पास पैसे नहीं है तो ये आखिर में दुनिया से जाते जाते वो लड़कवत बेचारे क्या करे, कर्ज लेके परेशान कर दिया। क्या हुजूर उसका क्यों ले लिए? तब फरमाया कि सुनो ये मैं उसका लेता नहीं, ये जितने कर्ज लेने वाले खड़े हुए थे मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ए मेरे मौला इंतजाम फरमा दे ताकि इनका कर्ज मैं अदा कर दूं। अल्लाह की रहमत ने पुकारा, कर्ज अदा तो हो जाएगा मगर इनमें कोई रोने वाला नहीं है। पहले रोवे तब रहमत को जोश आए, आंख से आंसू गिरे तब रहमत को जोश आए। कोई रो ही नहीं रहा था, इसलिए पैसा नहीं रहा था, मजबूर हो के उस लड़के का हलवा लेना पड़ा कि अब रोई है तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है करीम का करम। आप अंदाजा फरमाइए मुसलमानों, उस करीम के दर पे आंख के आंसू जो गिरते हैं ना, आप क्या समझ रहे हो, मोती बन करके बना करके चुन लिया जाता है। अल्लाह समझ दे, हमें वलियों की मोहब्बत में जिलाए, वलियों की मोहब्बत में उठाए। हजरत लाने गए हैं और लेके आ रहे होंगे। जी आप बोले बहुत कुछ बता दिया मैंने और बहुत कुछ आपने सुन लिया। एक बात
तू नहीं गए? बस एक आखिरी बात सुन ले। हजरत बायजीद बुस्तामी, अरे हजरत वो ये साहब मैंने कि इकरमा वाली एक वाक़या था। अच्छा क्या बात, वाह। अच्छा वो वाकया तो एकदम अलग से बयान करना पड़ेगा। क्या बात, अच्छा वो बयान करते हैं इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, जोरदार नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला। वो इकरमा इब्ने अबी जहल बड़े हसीनो जमील थे वो। अरे अभी तक तो सुनता था, नात की फरमाइश होती थी, ये शेर फिर से पढ़। क्या बात है, पहली बार माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो अच्छी बात है। हाँ। इकरमा अपना अपना अंदाज होता है बोलने का। जी जी जी। तो पाकिस्तानी राइटर है अबू नूर मोहम्मद बशीर ने जामेउल मुअजिज़ात फी सैर खैरिल बरकात एक किताब का नाम है, उसके हवाले से लिखा। अब वो किताब मेरे पास थी मगर अभी नहीं है। जब वक्त आता है रबीउल नूर वगैरह का महीना, तब ऐसी किताबें लोड की जाती हैं। तो जामेउल मुअजिज़ात के हवाले से उन्होंने लिखा, इकरमा इब्ने अबी जहल बड़े हसीनो जमील, खूबसूरत नौजवान, इतना हसीन चेहरा कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए। सुभान अल्लाह। मगर मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे उस वक्त। और ये रास्ते से जा रहे थे, सामने से आमिना का लाल आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की मुलाकात हो गई। अब जब एक रास्ता है, आगे से आ रहे इधर से जा रहे हो, तो चाहो न चाहो बहरहाल आमना सामना तो हो ही जाएगा। सामने पड़ गए। मुस्तफा की आंखों ने इन्हें देखा, इन्होंने आमिना के लाल का जलवा देखा। हाय हाय हाय। वो जलवा जानते हो? आला हजरत कहते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। 14वीं के चांद हो तुम, आफताब हो, जो कुछ भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, हमें वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, तुम हंसी हो जो फितने मिटा के चले, जो फितने मिटा के चले। खड़े हो जाए, इस्तेक़बाल करने हमारे और आपके आकाज़ादे की आमद पूरा कर दूं मैं। जबकि वो वाकया मजमून से बिल्कुल अलग है। लेकिन अब कहते हैं कि आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, टूटा हुआ दिल बिकता नहीं बाजारों में। तो अब जिए रहे तूर दी तो कौन मतलब है, वो भी सही है, साफ है। अल्लाह हजरत मूसा ने कहा, मेरे मौला आए ना आतो लोगों का, मैं तुझे कहाँ तलाश करूं? उधर से रहमत ने पुकारा, इंदा कुलूबिहिमिल मुनकसिरा, मुझे ढूंढना है तो टूटे हुए दिल के पास ढूंढ। अल्लाह ताला समझ दे। तो अब दिल तोड़ दूं तो थोड़ा सा है नहीं। तो हजरत इकरमा इब्ने अबी जहल बड़ा हसीन चेहरा है, बड़ा खूबसूरत चेहरा। जा रहे थे, सामने से मुस्तफा आ रहे थे, मुलाकात हो गई। और जब इकरमा इब्ने अबू जहल ने वो चेहरा देखा और नबी ने देखा तो मुस्कुराए। नबी ने फरमाया, इकरमा तू आग के काबिल नहीं, क्यों मुसलमानों में तू शामिल नहीं? कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? इतना खूबसूरत चेहरा, इतना हसीन चेहरा जहन्नम में जाए तो क्या माना? ये वापस आ गए और अपने कमरे में गए, जा करके दरवाजा बंद कर लिया कि कलमा तो नहीं पढ़ेंगे चाहे। अच्छा, इनका गुलाम नहीं बनना है। और जा करके लिहाज के अंदर अपने आप को ऐसे दबोच लिया, आंखों को बंद किया। लेकिन जब आंख बंद करते हैं तो रूए यार सामने आता है, जलवाए महबूब सामने आता है। क्या बात। और वो चेहरा जो एक बार नजर में आ गया ना, तब लाख कोशिश कर लो कुछ होने वाला नहीं है।
कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। मैं कभी कभी तकरीर करता हूँ, उस चेहरे को एक बार आईने ने देखा था, आईने ने देखा था। आला हजरत बोले सिखाया आईने को है, किस गुस्ताख ने यारब नजारा रुए जाना का बहाना करके हैरत का। जी जी, यानी किस गुस्ताख ने महबूब के चेहरे की जियारत हैरत का बहाना करके आईने को सिखा दिया। आईने से पूछा कि तू नबी का चेहरा काहे बार बार देख रहा है? तो वो कहता है मैं हैरत में हूं। हैरत जानते हो, हैरत एक ऐसी कैफियत का नाम है। तारीफ तारीफ को बना, हैरत एक ऐसी कैफियत का नाम है कि वो कैफियत आने के बाद कुछ देर तक आदमी की वही हालत रह जाती है, एक ही हालत। जैसे कुछ देखे नहीं हो आप, कौन ताज्जुब खेज चीज अगर आप देखें तब ऐसे करते तो कैसे हुई गया, कुछ देर तक ऐसे मुंह खुला ही रह जाता है। कह लो अरे ये हैरत जब होती है ना तो हालत एक ही रह जाती है। तो वो आला हजरत कहते हैं कि सिखाया आईने को है, किस गुस्ताख ने यारब नजारा रुए जाना का बहाना करके हैरत का। मेटर ये है, एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अल हावी लिल फतावा, इमाम सियूती की किताब। उसके अंदर लिखा हुआ है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने, किताब मेरे पास है, देखना होगा तो बोलिएगा। पेज नहीं निकाला इसलिए कि ये बोलने का इरादा मेरा नहीं था, बीच में बात आई है तो किताब मेरे पास है, देख लीजिएगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रात को सोए तो ख्वाब में क्या देख रहे हैं? आमिना के लाल का जलवा देखा, वो मुस्तफा का चेहरा नजर आया। अब जब बेदार हुए तो परेशान हुए। नबी ने फरमाया है मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा, जो मुझे ख्वाब में देखेगा अन करीब वो मुझे बेदारी में भी देखेगा। अब इनको टेंशन हुआ, मैंने ख्वाब में तो देख लिया, अब बेदारी में कैसे देखूंगा? सरकार का तो एहसान हो गया, सरकार तो दुनिया से तशरीफ ले गए, अब मैं बेदारी में कैसे देखूंगा? इसी परेशानी के आलम में हजरत मैमूना के घर पहुंचे। हजरत मैमूना सरकार की बीवी है, उनसे बताया मैंने सरकार को ख्वाब में देखा है और हदीस ये है जो ख्वाब में देखेगा वो अन करीब बेदारी में भी देखेगा। अब मैं सरकार को बेदारी में कैसे देखूंगा? सरकार को तो बज़ाहिर दुनिया में नहीं है। हजरत मैमूना अंदर जाती है, एक गठरी उठा के लाई और उसे खोला, और खोलने के बाद उसमें से फाखरजत लहू मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गठरी को खोला और खोलने के बाद उसमें से एक आईना निकाला और बोली ये आईना लो, ये वो शीशा है जिसे मुस्तफा देखा करते थे, आमिना का लाल देखा करता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आईने को लिया और कहते हैं फनज़र तो फिल मिराते फराई तो सूरत नबी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने शीशे में देखा तो अल्लाह की इज्जत की कसम शीशे में मुझे मेरा चेहरा नहीं, आमिना के लाल का जलवा, अहमद मुख्तार का चेहरा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैज़ाने हुजूर मजहरे आला हजरत। नोट करने वालों नोट करो, अल हावी लिल फतावा, इमाम सियूती की किताब मेरे पास यही। वो बोले मैंने आईने में देखा। आप एक सवाल का जवाब दो, आप शीशा देखते हो कि नहीं देखते हो? दिन नहीं उठे बात, दिन नहीं कहा भी तो लगन चलत रही है। हमारे नौजवान तो दिना भर में 15 बाजी देखत रही है, क्रीमिया लगाए। तो आईने में देखते हैं ना, तो आईने में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो आईने में हाशिम भाई चेहरा आप अपना सामने करेंगे तो मौलाना सैयद साहब का चेहरा दिखेगा कि आपका दिखेगा? आप ही का दिखेगा ना। और इनका चेहरा दिखे तब आप कहोगे अब क्या करी, तो या तो यही देखा है तब हमारा चेहरा दिखाए, वाह वाह, किया जाएगा। तो आप ही का आईने का रूल, आईने का कानून ये है कि जो उसके सामने जाएगा उसी का चेहरा दिखलाएगा। और जब यही कानून है तब मैंने आईने से कहा ये बता, जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तेरे सामने गए तो तूने उनका चेहरा क्यों नहीं दिखाया, आमिना के लाल का चेहरा क्यों दिखाया? तो आईना बोला मैं हैरत में हूँ। हमने कहा कब से हैरत? बोले जब पहली बार नबी ने देखा था
तभी से अब तक हैरत में हूँ। हमने का मतलब, बोले मतलब ये है अब जो भी मुझे देखेगा तो उसका चेहरा नहीं सिर्फ मुस्तफा का आएगा। आमीना, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आमीना के लाल का जलवा नजर आएगा। तो जब आईने की ये हालत है तो इकरमा इब्न अबू जहल को मने वो तो इंसान आंखों को बंद कर लेते हैं तब भी नबी का जलवा। परेशान हो गए, कमरे से बाहर निकला, बोले मिटा देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे, मर जाएंगे मगर इनका गुलाम नहीं बनेंगे। हाँ, गुलाम नहीं बनेंगे। निकले कमरे से तो गए बुत के पास में, जो जिसको मानते थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले हे मेरे खुदा, मदीने वाले जो नबूवत का दावा करते हैं उनकी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। जब ये कहना था कुल कह चुके, तब बुत बोला उधर से, लब हिल गए वो भी पहली बार। हाय 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 हाय, लब हिले, आवाज आई, मिसले अहमद दो जहां में है नहीं। जरा हाथ उठा के, मिसले अहमद दो जहां में है नहीं। मुस्तफा तो भूलने की शय नहीं, भूलना चाहे अगर तू मुझको भूल, और मोहम्मद तो खुदा का है रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बोले दादा ये तो कह रहा है हम ही भुलाए जाओ मगर उनको ना भूलो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब भी नहीं समझोगे, यही तो आला हजरत बोले, सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वहां से निकले, बोले वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, इनके लगे आए रहे कि ये निकाल दी है, ये तो आपने वहां से निकले, बोले मिटा देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे मगर उनका गुलाम नहीं बनेंगे। अब आइडिया सोचने लगे कि मरे तो कैसे मरे। तो दिमाग में आया कि चलो ये नदी है उसी में डूब जाते हैं। समंदर गए और जैसे पहुंचे नदी के पास, समंदर के पास, कदम उठा के पानी पे रखना चाहा। मौलाना हामिद साहब ये मजमून फरमाइश पर है, वरना हमारा जो मजमून होता है वो एकदम क्लियर होता है। तो वो बोले पानी पर कदम रखे और चले जाए, डूब जाए। जैसे कदम उठाया रखने के लिए, तब तक एक गैबी आवाज आती है, देख ऐ दरिया इसे मत गर्क कर, पड़ गई है यार की इस पर नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख दरिया इसे मत गर्क। अब उसके बाद क्या हुआ, पानी पे कदम रखा, चलते चले गए, चलते चले गए, ऐसे चल रहे जैसे कोई रोड पे दौड़ रहा हो। डूबना तो बहुत दूर, एड़ी भी नहीं भीग रही है। परेशान हो गए, चलते चले गए, चलते चले गए, और जब बीच में पहुंचे तो अब क्या करें, अब तो डूब भी नहीं रहे हैं, ये तो मिजाज के खिलाफ हो रहा है। पानी का काम जिसमें कशीफ को डुबो देना है, और ये तो पानी से भी ज्यादा लतीफ हो गए ऐसा लग रहा है। चलते चले गए, बीच में पहुंचे पानी पे, उधर से कश्ती वाला आ रहा था। तो उसने कहा हे भैया ये क्या करो, आओ हमारी कश्ती पे बैठ जाओ। तो बोला जी इधर क्या कर रहे हो, ये गुस्से में तो थे ही पहले, बोले मरने आया था। मरने आया था। तो उसने कहा तो फिर मरे क्यों नहीं, बोले दिख नहीं रहा है, पानी खड़े हैं और डूब ही नहीं रहे हैं, मरे तो कैसे मरे, वो एक नबी है, उनको अगर नहीं मानेंगे तो वो मरने भी नहीं देंगे। हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमत है उनके खाली हाथ में काम देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा का बोले वो नबी है, अगर उनको नहीं मानेंगे तो देख रहे वो डूबने भी नहीं दे रहे। तो बोले जब नहीं डूब रहे तो आओ हमारी कश्ती में बैठ जाओ, चलो बाहर चले जाओ। बाहर चलते, तब उसने कहा तू जाओ, जब हम वैसे कश्ती हम जब ना
आप जाओ, हम क्या बैठे, हम तो वैसे देख रहे हो खड़े, मैं आ रहा हूँ। वहां से चले, अब किनारे आते आते दिल की दुनिया बदल गई। हाय हाय, क्या बात है। दिल की दुनिया बदल गई। वहां से निकले और सीधे दरे मुस्तफा का रुख कर रहे हैं। पहुंचे नबी के दरबार पे, मेरे नबी ने देखा तो मुस्कुराए, इकरम आप बड़ी देर कर दी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और कोई खैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही चुका तुम पे करोड़ों दरूद, फिर कभी आएंगे तब पूरा कर देंगे। हजरत के होते भी ये बेअदबी है, और मैं बिल्कुल कतई अदब के खिलाफ नहीं करता। हम थक ही गया हम, लेकिन थकना माने नहीं है, मैं बोल और भी सकता था, वो तो मैं निभा ले जाऊंगा, कर ले जाऊंगा, लेकिन ये मैं नहीं कर पाऊंगा कि ये अदबी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, व मा अलैना इल्लल बलाग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद